वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब सब लोग करेगा जी। यस। खुश तो आज बहुत हो गए तुम। ये अमिताभ बच्चन के एक मूवी का डायलॉग था। अब वो आज आप लोग के लिए स्टूडेंट्स वेरीफाइड हो रहा है। जी हाँ, सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि कोविड-19 को लेके जो भी आपके पढ़ाई को लेके लॉसेस हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस को 30% से रिड्यूस कर दिया गया है। हेवी डिस्काउंट कोविड-19 में स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट 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 30% सिलेबस में डिस्काउंट हुआ है। खुश तो बहुत हो गए आप लोग। तो कैसे हैं आप लोग? काफी खुश होंगे बिल्कुल। तो उसके रिगार्डिंग मैं आज आप लोग के लिए क्या क्या डिस्काउंट हुआ है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उस सारे चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीकों से समझाने के लिए ये वीडियो लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और खुश हो जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने ही हम लोग को खुश कराया है। आप लोग के लिए सबसे सुंदर और सबसे अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मेरा चैनल है आदित्य सर। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में पेज बाय पेज पढ़ेंगे। मैं चैप्टर 1 से चल रहा हूँ, रियल नंबर्स। रियल नंबर में बहुत मेजर चेंजेस आया है। मैं चैप्टर वाइज आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपका डिवीज़न लेमा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता था, लाइक पॉजिटिव इंटीजर्स, लाइक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं पूछने वाली है इस बार सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जाम्स में। सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है लगभग ओमिटेड है। आप क्वेश्चन नंबर 1 केवल देख सकते हैं HCF निकालने वाला। फिर इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं तो उसमें फिर आप देख सकते हो लाइक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसके भी पूछने के चांसेस नहीं हैं इस बार। मैं जो सीबीएसई का गाइडलाइंस आया है उसके अकॉर्डिंग ही सभी चीज़ को आपके सामने सिंपल लैंग्वेज में इलस्ट्रेट कर दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज पूरा आने वाला है और इसके पहले वाले भी जो एक्सरसाइज पूरे आने वाले हैं। तो इस बार कमोवेश इसमें से जो मेन जो निकला कि प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल या सम ऑफ समथिंग, ये वाला क्वेश्चन। तो यही दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इस बार सीबीएसई इस चैप्टर से पूछेगा और इस चैप्टर को एंड कर देगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में। तो पॉलिनोमियल्स में सीबीएसई का साफ कहना है कि जो डिवीज़न एल्गोरिथम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था उसको इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो चैप्टर 1 में तो केवल फिगर से रिलेटेड जीरोस फाइंड आउट करना था, तो ये आएगा, ठीक है। चैप्टर 2.1 का 2.2 से भी सारे क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर 3 की ओर अगर हम चलते हैं 2.3 की ओर, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सीबीएसई अपने साइड पे क्लियर लिख चुकी है। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क सच क्वेश्चंस। बट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, ये 3, 4 बिल्कुल पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। और इधर एक ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिख रहा है और 5, ये बिल्कुल आप देख लीजिएगा, हो सके तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो ये चैप्टर है, इसमें आपका एकदम क्लियर मेंशन्ड है कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो काफ़ी मतलब स्टूडेंट को इरिटेटिंग लगता था, तो चलिए ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। तो इसमें हटा दिया है तो आपका क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.5 है। एक्सरसाइज 3.5 जो मैं आपको टर्न करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। और इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम आप RS अग्रवाल वगैरह बुक्स RD शर्मा से बनाते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टफ क्वेश्चन, वो सब इस बार हट चुका है। सो इट्स अ गुड मूव फॉर फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा आपको 3.1 पढ़ना ही है, 3.2 पढ़ना, 3.3, 3.4, 3.6 पढ़ना है।
एक चीज़ और सीबीएसई ने इस चीज़ पे फोकस किया है कि द वर्ड प्रॉब्लम, सिंपल सिचुएशंस वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड प्रॉब्लम इसमें से नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो चलते हैं अब चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आया है। उनका कहना है कि जो चैप्टर 4 है वो एज इट इज़ रहेगा, बट जो सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे सिचुएशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम लाइक कि ट्रेन इतने के स्पीड से जा रहा है, जैसे लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इस टाइप का क्वेश्चंस, या फिर एज से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम, ये सभी क्वेश्चंस को उन्होंने जो है वो पूछने से मना किया है। इन्होंने बोल दिया कि सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम इस बार नहीं पूछे जाएंगे। तो इसमें क्लियरिफाई नहीं किया हुआ है कि बेसिकली कौन क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे, लेकिन सिचुएशन बेस्ड में 8, 9, 10 तो दिख रहा है कि कंडीशन दे दिया तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा। हम कह सकते हैं कि इस बार वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है, तो वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा टेंशन नहीं है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम लोग चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एकदम बेसिक क्वेश्चंस आने वाला है, और जो एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर जो 20 तक का क्वेश्चन है, लाइक स्पाइरल वाला, लॉग वाला, ये पोटैटो वाला, ये सब क्वेश्चंस जो है ये सब इस बार बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर कट सीबीएसई में बोला गया है। अब चलते हैं आपका जो है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। ट्राइंगल में जो है आपका एरिया थ्योरम जो था, एरिया थ्योरम में आपका जो थ्योरम आस्किंग है वो इस बार नहीं पूछा जाएगा। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं पूछा जाएगा। एरिया थ्योरम कहने का मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता था वो प्रूविंग बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। कन्वर्स ऑफ थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है मेन आपका BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस बात से ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो एकदम थ्योरम इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि जब कन्वर्स पूछा ही नहीं जा रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम ही पूछेगा या BPT पूछेगा। तो दो थ्योरम आपके पास एकदम निष्कर्ष आ गए कि दो थ्योरम आप लर्न कर लोगे, इसमें से कोई एक थ्योरम प्रूविंग आ सकता है। इसके अलावे जो मेजर चेंजेस हैं, एक्सरसाइज 6.4 आप देख सकते हो। एक्सरसाइज 6.4 जो एरिया बेस्ड प्रॉब्लम है लाइक दिस, ये सब क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि एक्सरसाइज 6.4 को पूरी तरह से ओमिट कर दिया है। फिर चलते हैं एक्सरसाइज 6.5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लाइक क्वेश्चन नंबर 1, ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप कह सकते हो कि बेसिकली ट्राइंगल से जो है आपका थ्योरम प्रूविंग जो है एरिया थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को रिमूव किया गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो आपका जो सिलेबस डिडक्शन हुआ है वो है एक्सरसाइज 7.3 एरिया बेस्ड। जो एरिया बेस्ड जो था उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आपका एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और एकदम पूरा का पूरा आपको पढ़ना होगा। कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। उसके बाद चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्सरसाइज 8.3। बिल्कुल 8.3 को पूरी तरह से हटा दिया गया। इस बार 8.3 के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं पूछा जाने वाला है। ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है स्टूडेंट आप लोग के लिए। लेकिन साथ ही साथ आपको हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी ओमिशन नहीं हुआ है, कोई डिलीशन नहीं हुआ है। यू हैव टू स्टडी द ऑल कंसेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा इसलिए डिलीट किया गया कि आप 11th-12th में आप को पूरा पढ़ने वाले हो, इसलिए थोड़ा सा डिलीट कर दिया गया। सर्किल चैप्टर की बात करो तो सर्किल में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ है, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है।
फिर मैं पढ़ता हूँ कंस्ट्रक्शन की ओर, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में जो है आपको क्लियर बोल दिया गया कि जो ट्राइंगल ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट था कंस्ट्रक्शन में, लाइक एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल को ओमिट कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत मेजर चेंजेस हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर से कि जो है ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन का जो है पूरा कॉन्सेप्ट ओमिट कर दिया गया है। अब जब ट्राइंगल ओमिट कर दिया गया है तो आप समझ सकते हो बच्चे कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल। ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन, एकदम समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन इस बार आने वाला है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल। यही क्वेश्चन लगता है इस बार एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 1 ही दे दे, क्योंकि जब ट्राइंगल हट गया तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बच रहा है। चलिए अब चलते हैं आपका मेंसुरेशन टॉपिक। मेंसुरेशन टॉपिक में किसी तरह का कोई परिवर्तन सर्किल चैप्टर से नहीं हुआ है। हालांकि उसने कहा है कि जो एंगल 120 डिग्री वाला है क्वेश्चन वो नहीं पूछा जाएगा। तो अभी तक 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 में हमको 120 डिग्री एंगल दिख रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा। वैसे कोई खास मेजर चेंजेस सर्किल चैप्टर में नहीं है, बाकी आपको पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया। वॉल्यूम सरफेस एरिया में बच्चों का कंप्लेन हुआ करता था कि सर फ्रस्टम जैसा क्वेश्चन का फॉर्मूला बहुत टफ है। तो आपके लिए बच्चों बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक्सरसाइज 13.4 फ्रस्टम को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। यस आई एम सेइंग राइट कि आप लोगों को फ्रस्टम बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यानी आपने जो क्लास 9th में पढ़ रखा है लगभग उसी सभी कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है। 10th में एक बढ़ जाता था फ्रस्टम, तो फ्रस्टम आपको पढ़ना भी नहीं है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है सीबीएसई के द्वारा सिलेबस को डिडक्ट करने में। स्टैटिक्स की बात करें तो मीन मीडियन मोड एज इट इज पढ़ना है, लेकिन मीन में जो थर्ड मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड स्टूडेंट्स आपको नहीं पढ़ना है। द क्वेश्चन रिगार्डिंग स्टेप डेविएशन मेथड इज एलिमिनेटेड। मीन पढ़ना है, आपको 2 मेथड पढ़ना है, स्टेप डेविएशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर आपको जो ओजाइव ग्राफ वाला जो चैप्टर था ओजाइव आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ओजाइव नहीं पढ़ना है, का मतलब एक्सरसाइज 14.4 आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो दिस इज द मेजर चेंजेस रिगार्डिंग द ग्राफ। प्रोबेबिलिटी में कोई तरह का चेंजेस नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही बहुत आसान चैप्टर है और वो आप लोग आसानी से पढ़ लेते हो। तो प्रोबेबिलिटी में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चेंजेस जो है कोविड-19 को लेके सीबीएसई चेंजेस किया। किसी तरह के और भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बैठते हो, ओलंपियाड के लिए बैठते हो, तो उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। तो आप पूरे टॉपिक को स्टडी करोगे केयरफुली, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। तो ये आपका जो है पूरी तरह से सीबीएसई का जो चेंजेस है मैंने आपको इलस्ट्रेट किया है। तो कैसा लगा 30% सिलेबस रिड्यूस होने के बाद? बेटा मन में लड्डू फूटा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जो भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको मैं ज़रूर आपके सामने क्लैरिफाई कर दूंगा। थैंक यू।